जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की ये है क्लास नंबर 17 जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर शाम 7:30 बजे आप ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास है और हर रात 9 बजे यूपीपीएसएल की क्लास है जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी ट्रिपल सी का रिजल्ट आया है अक्टूबर मंथ का और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिव्यूज को चेक कर सकते हैं। हमारी ट्रिपल सी की जो महामैराथन क्लास है उनके रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा हिट कर रही है। स्टूडेंट्स ए ग्रेड बी ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर रहे हैं, तो आप सभी लोग उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास मैंने कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम पर आप सभी के लिए हमारी ई बुक्स पर जो कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, उस पर काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करने का कार्य करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या TFTP या SSH। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, टेलनेट। टेलनेट को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह यूजर के नेम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब एग्जाम में TFTP का फुल फॉर्म भी पूछा आता है, तो ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही SSH का सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। ड्राइंग, एडिट, फाइंड या फिर एरोज। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन कर लेते हैं। टूल्स मेनू में आप जाते हो तो यहां पर आप नॉर्मली देखो तो यहां पर आपको स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहीं पर आपको मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है कि मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में है, तो ये आपका टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है। यहीं पर आप देखें तो अपडेट का फंक्शन दिया गया है, ऑप्शंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहां पर जब आप कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं तब यहां पर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर अवेलेबल कमांड में आप देखें तो बहुत सारी कमांड्स आपको मिल जाती हैं। यहीं से आपका ऑप्शन दिया गया है एरो का। देखिए यहां पर एरो है ना, तो एरो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसे यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, बुलेट्स का ऑप्शन है, सेंटर का दिया गया है, यहां पर कमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कर्व का मिल जाता है, डिक्रीज का मिल जाता है, डिलीट है, एडिट है, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ड्राइंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्राइंग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, PWD कमांड डिस्प्ले। PWD कमांड क्या डिस्प्ले करती है। यूजर डाटा, पासवर्ड फाइल कंटेंट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या यूजर पासवर्ड को। बताइए PWD कमांड क्या डिस्प्ले करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यह यूजर के पासवर्ड को दिखाने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट, भीम ऐप से एक दिन में कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं। भीम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 20,000, 40,000, 10,000 या फिर 1 लाख। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है और भीम ऐप से
एक दिन में कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं, तो इससे एक दिन में आप 40,000 रुपए का लेन देन कर सकते हो। दो चीजें होती हैं, दोनों चीजों को आपको याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि भीम ऐप के द्वारा हम एक बार में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और कभी कभी पूछता है कि एक दिन में कितना कर सकते हैं। तो जब पूछता है कि एक बार में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो एक बार में 20,000 रुपए का और एक दिन में 40,000 रुपए का, दोनों याद रखिएगा। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया, तो यह आपका 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपके भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंक टू बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर करना है। अब नेक्स्ट, ईमेल संदेश को प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है। बताइए, क्या ईमेल संदेश को केवल एक तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, फॉल्स या फिर ट्रू? तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आपके पास कई तरीके हैं, जैसे भी आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क विंडोज में कैलकुलेटर खोलने के लिए एक कमांड है। अब यहां पर जो CALC लिखा है, यह एक कमांड है। यहां पर लिब्रे ऑफिस की बात नहीं की जा रही है, यहां पर विंडोज के अंतर्गत CALC कमांड का उपयोग बताया जा रहा है, उपयोग पूछा जा रहा है। तो जब आप विंडो प्लस R करते हैं और यहां पर लिखते हैं CALC और इंटर कर देते हैं, तो देखिए आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया है। मीन्स बिल्कुल सही है, विंडोज में CALC कमांड का उपयोग कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, CAD का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में किसका उपयोग होता है, प्लॉटर का, प्रिंटर का, स्कैनर का या पेंटोग्राफ का? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लॉटर का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, चार्ट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुकरण किया जाता है? मीन्स अगर हम किसी भी चार्ट को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स चार्ट ऑब्जेक्ट पर हम 3 टाइम्स क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक और ड्रैग करेंगे। डबल क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर, या फिर एक सिंगल क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर। तो चार्ट को एडिट करने के लिए हम चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप, मीन्स अगर आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि हम एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर फाइल का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, URL का अधिकतम साइज क्या होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ URL? 256, 1024, 2048 या 512? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। और URL का मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2048, ठीक है ना? ऑप्शन थर्ड इज राइट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्लास D मल्टीटास्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या क्लास D का उपयोग मल्टीटास्किंग के लिए करते हैं, फॉल्स या फिर ट्रू? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज VPN? VPN क्या है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क? फटाफट बताइए VPN का फुल फॉर्म क्या है? तो VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डेटा को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा?
बताइए, डाटा सब टोटल, डाटा फॉर्म, डाटा सॉर्ट या फिर डाटा टेबल। बताइए, डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डाटा सॉर्ट का। मीन्स डाटा मेनू पर क्लिक करके सॉर्ट फंक्शन का उपयोग करके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉर्ट करना। ठीक है ना, सॉर्टिंग फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बताइए, मेस्ट्रो कार्ड में कार्ड नंबर जो होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 20, 18, 21 या फिर 19? तो यहां 19 अंकों का कार्ड होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नॉम ऑफ GNU? GNU का फुल नेम क्या है? ग्राफिक्स नॉट यूनिक, नन ऑफ दीज, ग्राफिकल नॉट यूनिक्स या GNUs नॉट यूनिक्स? बताइए, GNU का फुल फॉर्म क्या है? तो GNU का फुल फॉर्म होता है GNUs नॉट यूनिक्स। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? टास्क बार, मेनू बार, क्विक लॉन्च टूल बार या फिर सिस्टम ट्रे? कौन सा एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनू बार आपका एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। अब नेक्स्ट, ई-वॉलेट किन घटकों का सही संयोजन है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन का, हार्डवेयर एंड इंटरनेट का या हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन का? ई-वॉलेट क्या है? आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर हार्डवेयर का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। अब ये अलग की बात है कि कोई ना कोई हार्डवेयर आपको चाहिए जिसके अंतर्गत वो सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के किसी हार्डवेयर का भी कोई मतलब नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहां पर बात की गई है ई-वॉलेट की। तो ई-वॉलेट क्या है? सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन, इनका सही संयोजन होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज XP एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफी आसान हो, चलाने में कोई दिक्कत ना हो, हम सभी आसानी से उपयोग कर सकें, उसी को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब विंडोज मींस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज XP को लॉन्च किया था तो उस समय यह सबसे फेमस हुआ था, उपयोग में काफी आसान था, लोगों को काफी आकर्षक लगा, इसीलिए इसको यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मींस कौसिया और UDP क्या है? वेब सर्वर हैं, इनमें से कोई नहीं है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है या वेब ब्राउजर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या है? आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट, PHP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? MEA, GOL, TCS या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? PHP से संबंधित TCS ऐसी कंपनी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, PNR स्थिति के माध्यम से उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। मीन्स PNR स्थिति के माध्यम में निम्न में से कौन सी चीज है जो यूजर के लिए अनअवेलेबल है? उमंग, क्रिस, IRCTC या रेल सारथी? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो रेल सारथी, IRCTC, क्रिस, ये तीनों आपकी रेलवे से संबंधित है, क्योंकि
IRCTC या फिर रेलवे की बात करें तो क्रिस के साथ मिलकर ही उसने क्या किया था, रिजर्वेशन प्रणाली की शुरुआत की थी। लेकिन उमंग ऐप का PNR स्थिति से कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उमंग ऐप क्या है, डिजिटल इंडिया की पहल का एक हिस्सा है। अब नेक्स्ट, PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। बताइए, क्या PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र की डाउनलोडिंग सूची को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस जे। मीन्स जो भी आप वेब ब्राउज़र उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हैं और वहां पर आप डाउनलोडिंग लिस्ट जो आपने डाउनलोड्स किया है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करते हैं डाउनलोडिंग लिस्ट को ओपन करने के लिए। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? फॉर्क, क्रिएट, न्यू या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। बताइए, यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर्क। ठीक है ना, FORK। अब नेक्स्ट, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? वॉकी टॉकी में संचार कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स क्या होते हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जिसमें संचार दोनों दिशाओं में हो, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, वह कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। और जिसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है और एक ही समय में होता है, वह है फुल डुप्लेक्स। और जिसमें संचार केवल एक ही दिशा में होता है, वह होता है सिंप्लेक्स। तो यहां पर बात की गई है वॉकी टॉकी की, तो इसमें हाफ डुप्लेक्स होता है क्योंकि इसमें एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, इसीलिए इससे बात करने के बाद लास्ट में ओवर एंड आउट बोलते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, वेबसाइट abhaxel.com को विजिट कर लीजिए, यहां पर आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा, यहां से आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर हमारी जो 1000 क्वेश्चंस की ई बुक है वह मात्र 60 रुपए में अवेलेबल है, और जो 2100 क्वेश्चन की कंप्लीट ई बुक आप सभी के लिए आ गई है वह मात्र 80 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। तो लगभग 40 से 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी लोग क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और आसानी से SSC एग्जाम को टॉप करिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।